अगर आप 10 क्लास में हैं तो आपके एग्जाम में ये वीडियो आपको मार्क्स बढ़ा सकता है, क्योंकि आज मैं प्रश्नावली 2 कंप्लीट करने वाला हूं और ये वीडियो आप पूरा देखते हैं स्पीड से तो आपके एग्जाम में आपकी मार्क्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन इस चैप्टर ये एक्सरसाइज से पूछता है। तो चलिए मैं आज प्रश्नावली 2 कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन है, देखिए ये चैप्टर है समांतर श्रेणियां। क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित सारणी, ये सारणी दिया हुआ है, मैं रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए कहीं कहीं खाली है, उसको रिक्त स्थान को भरना है। और जहां एपी का प्रथम पद ए, देखिए ए है, सर्वांतर डी है और एन है और एनवा पद ए एन है। तो ये दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन निकालना है। तो ये निकालना है। इसमें 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये आपका सामने दिया हुआ है, इसमें ए का मान दिया हुआ मतलब प्रथम पद, इसमें डी का मान मतलब सार्वंतर, इसमें एन मतलब कितना संख्या, इसमें ए एन मतलब अंतिम पद निकालना है। तो अंतिम पद निकालने के लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आप याद रखिएगा अंतिम पद निकालने के लिए। ए एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर इसको बोलते हैं अंतिम पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसकी संख्या पूछते कैमा संख्या है, नंबर कैमा संख्या है, डी मतलब सार्वंतर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, ए कितना दिया है 7, पहला नंबर में दिया ए दिया है 7, डी कितना दिया है 3 और एन कितना दिया है 8। क्या निकालना है, ए एन बराबर, एन थोड़ा नीचे लिखे, एन बराबर वाट। देखिए अंतिम पद का सूत्र क्या लिखा है तभी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देखिए ए का मान कितना है 7, ध्यान से देखिए 7 है, एन का मान कितना है 8 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 3, गुने में 3 लिखिए। अब देखिए 7, 8 में से एक गया 7 बचा और 7 में 3 से गुना करिए, कितना गया 7 या 21। अब देखिए 7 प्लस 21 कितना हो गया 28। अब ये स्टेप नहीं समझे, ध्यान से देखिए, हम डायरेक्ट लिख दिए 8 में से गया तो 7 बचा और 7 में 3 से गुना ये तो 21 आ गया। एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, तो 21 और 7 28। तो यहाँ पर एन का मान कितना है, यहाँ पर आप 28 भर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको ए दिया है, ए का मान कितना दिया -18 और डी निकालना है, डी क्या करना है निकालना है। ठीक है, अब देखिए एन कितना दिया है 10 और एन कितना दिया है 0 दिया है ना 0। अब मान बैठा है, सूत्र देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। जितना बार लिखिएगा उतना बार आपको याद हो जाएगा। तो एन का मान कितना है 0, ए का मान कितना -18 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 और डी का मान तो निकालना है। ध्यान दीजिए ये माइनस में आएगा तो प्लस में। ठीक है, 0 में जोड़िएगा 18 तो 18 होगा। अब 10 में से गया 9 गुने में डी, अब 9 से डी काटी कितना मरतबे 2 मरतबे, तो डी का मान कितना गया 2, यानी कि डी का मान निकालने गया 2। तो आपका आंसर हो गया 2। तो यहाँ पर आप 2 भर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा में ए निकालना है। अब डायरेक्ट हम सूत्र से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं सूत्र से। तीसरा बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब मान रख दीजिएगा। अब इस पर हम मान डायरेक्ट रख देंगे। देखिए तीसरा का ए तो वाट है, ए एन कितना दिया है, ए एन -5 दिया तो -5 रखिए। ए निकालना तो ए रहने दीजिए। ठीक है, एन देखिए करने, तीसरा में एन कितना दिया 18, तो 18 में से 1 घटाइए और डी का मान देखिए कितना दिया है, डी का मान -3 दिया तो -3। अब देखिए -5 और ए और 17 में 18 में से गया तो कितना है 17 और 17 में -3 से गुना करेंगे तो -51। कितना हो गया -51। और देखिए -51 इधर आएगा तो प्लस में, तो -5 प्लस 51 बराबर ए। अब घटा दीजिए, 51 में से 5 घटा कितना बचा है, तो ए का मान कितना जाएगा बताइए। तो 51 6 46 है ना,
तो आपका ए का मान आ गया 46, तो आप यहाँ पर 46 भर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा में भी, चौथा के ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको मिटाते हैं। चौथा नंबर ध्यान से देखिए, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में ए का मान दिया है, सूत्र लगाए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये बार बार लिखिएगा ताकि आपको फॉर्मूला याद हो। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन का मान कितना दिया है 3.6, ए का मान कितना दिया -18.9 प्लस एन का मान कितना दिया है, एन निकालना है तो एन रहने दीजिए -1, डी का मान कितना दिया है 2.5 गुना में इंटू में 2.5। अब देखिए ए माइनस एन आएगा तो प्लस में 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 इंटू में कितना 2.5, ये आएगा। अब जोड़िए 3.6 18 3 कितना हुआ 21, आई देखिए 9 और 6 15 के 5 हो जाएगा, 18 3 21 21 1 22.5। इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू में 2.5। देखिए 22.5 और 2.5, ये दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए क्योंकि एक अंक के बाद है, बटा में 10 लीजिएगा, इधर 10 से करेगा तो उड़ा दिए। अब 25 से काटिए 225 कितना मतलब 9 मतलब इधर 9 इधर -1, माइनस में आएगा तो प्लस में, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, n के मान कितना निकालिएगा 10, n के मान हम कितना निकालिए 10, तो यहाँ पर 10 बढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 5 का है, और इसको किधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए 5 नंबर, तो ध्यान से देखिए इसमें ए एन बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही होता है। ध्यान से देखिए ए एन का मान निकालना है, तो ए एन रहने दीजिए, ए का मान कितना दिया है 3.5 प्लस एन का मान दिया 105 माइनस में 1, डी का मान दिया 0, डी का मान कितना दिया 0। अब ध्यान दीजिए 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 3.5 प्लस 0, तो ए एन का मान कितना आ गया 3.5, तो इसका अंतिम पद 3.5 ही आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक में 5 क्वेश्चन था, ये बन गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन। दूसरा में क्या बोलता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो 4 वो ऑप्शन है, उसको सही करना है। ये 1 है 2 है, तो एपी है 10 7 4 डॉट डॉट का तीसरा पद है 4 गो ऑप्शन में, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ये एपी दिया है 10 7 4 डॉट डॉट 30, तो देखिए ए एन बराबर सूत्र जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखिए जब भी एन मान रहेगा ना तो एन के मान रहता है, किसका मान रहता है देला एन के मान। तो देखिए इसमें ए का मान कितना दिया है 10, ए का मान कितना दिया है 10 प्रथम पद, और डी का मान निकालना है तो दूसरा में से पहला घटा के, तो डी के मान कैसे निकालते हैं दूसरा में से पहला घटा, तो 7 में से 10 घटा दिए कितने का -3, तो डी के मान आ गया -3 और एन का मान कितना आ गया 30। अब इस सूत्र पर बैठा दीजिए ए एन निकालना है, तो देखिए ए कितना है 10 प्लस एन कितना 30 -1 गुने में डी का मान कितना है -3। देखिए 10 प्लस 29 और -3 से गुना करना है ना, तो -9 27 हो गया, इधर 10 और 3 6 2 8, तो -87 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब 10 में से -87 करेगा तो -77, तो देखिए -77 ये ऑप्शन जा माइनस है नहीं तो प्लस वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में। और इसी तरह देखिए दूसरा नंबर एपी में है -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, तो इसका में भी 11वां पद कौन सा होगा उसी तरह से निकालेंगे। तो देखिए इसमें ए दिया है -3, डी कितना दिया है दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो ध्यान से देखिए ये हो गया 1/2 दूसरा पद, पहला पद माइनस घटाना है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -1/2 में से 3 घटाइएगा कितना बचेगा, मीन का जोड़ घट का देगा तो 5/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/2। डी का मान कितना है 5/2 और एन का मान कितना है, देखिए एन का मान 11 है, एन का मान कितना है 11। अब इसको मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, इसका सूत्र लगा दीजिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए का मान कितना है -3, एन का मान कितना है 11 है ना, ध्यान से देखिए
और डी का मान कितना निकाले 5/2, 5/2 आ गया, 5/2 ध्यान दीजिए। और देखिए -3 और 11 में से गया 10 और 5/2 काटिए 5, ये 5 और 5 से 5 गुणेगा तो 25, 25 आ गया। और -3 में से 25 घटा कितना आ गया 22, तो 22 आंसर आ गया। ऑप्शन 22 है, ऑप्शन बी 2 नंबर 22। तो ये 2 का 2 को क्वेश्चन था, ये हो गया कंप्लीट। अब ध्यान दीजिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर ध्यान फिर से देखिए, रिक्त स्थान को भरना है। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है, इसको जो रिक्त है उसको भरना है। 2 डैश है और 26 है, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए ये एपी में समांतर में, तो इसको ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, यानी कि प्रथम पद A2 A3, यानी कि A2 ज्ञात करना है। तो एक प्रथम पद A लिखते हैं, तो A कितना दिया है 2। देखिए दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद को जैसे A2 है, तो A2 के दूसरा पद को A प्लस D लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A प्लस D लिखते हैं। तो देखिए A2 निकालना है वाट, A2 निकालना है वाट। तीसरा पद कितना दिया है A प्लस 3D, A प्लस कितना दिया है 3D। तो ध्यान दीजिए, तीसरा पद को A3 से लिखते हैं, कितना दिया है 26। अब हमको दूसरा निकालना है। देखिए ये A3 को हम दूसरा रूप में लिख सकते हैं A प्लस D, 2D बराबर 26, इसको, ठीक है। A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D बराबर 26, ये दिया हुआ है। A का मान कितना दिया है 2, A का मान यहाँ रख दीजिए, A का मान यहाँ 2 रख दीजिएगा, 2D 26 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 उधर चल जाएगा, तो इधर 2D और 26 में 2 घट जाएगा, तो 24 आ गया। ये प्लस में था, उन्हें माइनस में घटा दिए, 24 आ गया। ये घटा दीजिए, D का मान कितना आ गया 12। तो D का मान पता हो गया, A का मान पता हो गया, हमको दूसरा पद निकालना है। तो A2 बराबर क्या होता है वाट। अब A2 का हम दूसरा पद को A प्लस D लिखते हैं। क्या लिखते हैं A प्लस D। तो ध्यान दीजिए, मैं एक तरीका, इसको तो A का मान 2 रख देना है, ठीक है। और तो 14 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए, मैं बताता हूँ। 14 आ गया। दूसरा तरीका देखिए, AP में जैसे कि A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह। तो पहला को लिखते A प्लस D, दूसरा को A प्लस 2D, तीसरा को लिखते A प्लस 3D, चौथा को लिखते हैं, पांचवा को लिखते हैं A4D, छठा को लिखते हैं A प्लस 5D। ये क्रम में लिखते हैं AP का। प्रथम A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, जितना रहेगा ना उससे एक कम D लिखते हैं। जैसे चौथा है तो A प्लस 3D, पांचवा है तो A प्लस 4D। समझ गए? अब इसी तरीका से एक तरीका से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए 2-26 है, तो A का मान दिया 2, ठीक है। और दूसरा का ज्ञात करना A प्लस D बराबर वाट। तीसरा दिया है A प्लस 2D, दिया है ना, ध्यान दीजिए। अब A का मान इसमें रख दीजिएगा तो कितना देगा A प्लस 2D में, इसका मान दिया है 26, A का मान 2, D का मान निकाल लीजिए। अब देखिए 2D बराबर प्लस है, उन्हें जाएगा तो माइनस में घट जाएगा। 2D बराबर 24 और D का मान कितना है 12, आगे ना 12। अब इसमें इसको ज्ञात करना है A प्लस D, तो A का मान 2 और 12 14 आ गया। ये तरीका है, ठीक है। दूसरा देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 14 पद। तो पहला ज्ञात करना और तीसरा ज्ञात करना। तो पहला A वाट, दूसरा A प्लस 2D। देखिए जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। पहला ज्ञात करना है और तीसरा ज्ञात करना है। कौन कौन पद दिया है? दूसरा और तीसरा। तो दूसरा को क्या लिखते हैं A प्लस D बराबर 13। चौथा दिया तो क्या लिखते हैं A प्लस 3D बराबर 3। अब क्या ज्ञात करना है? A ज्ञात करना है और तीसरा पद निकालना है A प्लस 2D बराबर वाट। यही ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये समीकरण 1 2 करके मान सकते हैं आप लोग विलोपन विधि से। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3, चिन्ह बदल दीजिए, ये कट जाएगा। और 3D में से 1 गया तो माइनस 2D, और ये कितना बचा 10। तो देखिए D का मान आ गया -5, D का मान कितना आ गया 5। हमको A का भी मान चाहिए, तो एक D का मान 1 में रख दीजिए, इसमें रख देते हैं।
तो ए प्लस डी बराबर 13, डी का मान कितना है 5, -5, तो यहाँ 5 रख देते हैं, तो -5 बराबर 13, तो ए का मान कितना आ गया 18, ये माइनस में चल गया प्लस में, तो ए का मान 18 आ गया, कितना आ गया 18। अब यहाँ पर रख दीजिए, ये हो गया 18। अब दूसरा ध्यान दीजिए, इसका मान निकालना है, तो ए 18 प्लस डी का मान कितना है -5, तो 18 प्लस -10 कितना आ गया 8। तो देखिए यहाँ हो गया 18 और यहाँ कितना हो गया 8, बढ़ गया, मतलब 5 का अंतर है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन तीन का तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला दे दिया और कैमा दिया, दूसरा तीसरा चौथा दिया, जो दिया पहले एक जगह लिख दे, ए दे दिया है 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा क्या लिखते हैं ए प्लस 3d बराबर कितना दिया है 9 पूर्णांक 1/2। अगर इसको तोड़ देते हैं तो 9 पूर्णांक 9 दूना 18 1 19, तो 19/2 लिखते थे, इसको तोड़ के क्या लिखते हैं 19/2, 9 दूना 18 1 19, इसको हम तोड़ के लिख दिए। अब क्या ज्ञात करना है, देखिए दूसरा निकालना है तो a प्लस डी निकालना है, और तीसरा निकालना है तो 2d ये निकालना है। अब देखिए a का मान तो दे दिया है 5, तो इसी में बैठा दीजिए, तो अगर a का मान इसमें रख देते हैं a प्लस 3d बराबर 19/2, a का मान यहाँ देखिए, तो a का मान 5 दिया, ध्यान से देखिए 3d, d का मान यहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा नहीं, ध्यान दीजिए 3d प्लस में जाएगा तो माइनस 19/2, माइनस से 5 घट जाएगा, कितना घट जाएगा 5, तो 3d। अब देखिए इसका भिन्न का तो घटाव करने आता है 2, 19 5 दूना 10 हो जाएगा, क्या बचेगा 3d 9/2, ये इतना आएगा, 3 तिया है 9, d का मान कितना आ गया 3/2, d का मान कितना आ गया 3/2। अब a का भी मान पता है और d का भी मान पता है, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो a प्लस d का मान निकल जाएगा, a के 5 और d के 3/2, जोड़ दीजिए 5 दूना 10 और कितना जाएगा 13/2, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 6 पूर्णांक 1/2, क्या आ गया। तीसरा देखिए a का मान कितना 5, d का मान कितना है 3/2, ध्यान दीजिए 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5 और 3 8, ऐसे समझ में मान रख दिए 8 आ गया। तो आप यहाँ पर ये भर सकते हैं और यहाँ पर ये भर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा बोलता है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा दे दिया और पहला दे दिया, तो a का मान -4 दे दिया और छठा को क्या लिखते हैं 1 + 5d बराबर 6 दिया। क्या ज्ञात करना है, इधर लिख दीजिए दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा को तो a + d बराबर वाट, तीसरा को 2d बराबर वाट, 3d बराबर वाट, चौथा निकालना a + 4d वाट, इस चारों का मान निकालना है। तो देखिए a का मान तो -4 दिया, तो यहाँ पर बैठा दीजिए, तो -4 और +4 और गुने d बराबर 6 हो जाएगा। देखिए माइनस होने चल जाएगा प्लस में, तो 5d और इधर क्या हो जाएगा 10, माइनस हो जाएगा प्लस में, 6 + 4 10 हो गया। अब d से काट दीजिए, d का मान कितना है 2, d का मान 2, a का मान -4। अब इसमें मान बैठा दीजिए, d का मान रखिए -4, a का मान रखिए -4 और d का मान रखिए +2, कितना आ गया -2 आ गया। इसमें रखिए देखिए -4 और 2 में d का मान रखना है 2, तो 2 दूना 4, कितना आ गया 0। इसमें देखिए a का मान -4 और d का मान कितना है 2, 2 रखिएगा तो 3 दूना 6, कितना आ गया 2। यहाँ देखिए a का मान 4 और d का मान रखिएगा 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8, तो यहाँ आ गया 4। तो ये आ गया मान, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का ये सब माना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देखिए, अब देखिए क्वेश्चन तीसरा का पांचवा है, तो देखिए दूसरा दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा दिया है, तो कौन कौन मान दिया उसका पहले देखिए, पहला दूसरा दिया a + d बराबर 38 दिया है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा छठा दिया है, तो यानी कि a + 5d बराबर -22। अब क्या क्या ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है और तीसरा ज्ञात करना है a + 2d, चौथा ज्ञात करना है a + 3d, है ना, और पांचवा भी ज्ञात करना है 1 + 4d।
ठीक है, ये सब ज्ञात करना है। अब हमको ये इक्वेशन बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। अब क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस ये माइनस माइनस ये कट जाएगा। अब देखिए -5 में से 1 गया तो -4d, इधर देखिए ये तो प्लस हो गया, तो 8 2 10 60, तो d का मान आ गया -15। d का मान कितना आ गया 15, 4 से काट दिए 15 मरते -15d, तो d का मान आ गया -15। अब a का मान निकालना है, a का मान इसमें रख, d का मान इसमें रख देते हैं, किसमें, a प्लस t बराबर 38 में। तो d का मान कितना है -15, तो a प्लस -15 बराबर 38, ये माइनस होने जाएगा तो प्लस में, तो 38 प्लस 15 कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे, 8 5 13, 3 1 4 1 5, तो a का मान आ गया 53। अब देखिए a का मान 53 और d का मान -15, तो a का मान तो यहाँ निकल गया 53 पहला का, दूसरा का देखिए a के मान 53 प्लस d का मान है 15, तो 15 दूना 30 यानी कि -30 आ जाएगा। आप घटा दीजिए, 3 23 आ गया, तो इसका पद 23 आ गया। अब तीसरा 53 प्लस देखिए 3 में d से, d का मान है 15, तो -15 या 45, तो 45 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, घटा के लिख दीजिए 8 13 में से 8 5 गया 8, और ये हो गया 4, तो 8 बचा है। ध्यान दीजिए, अगला देखिए 53 और d का मान -15, तो d में 4 से गुना करें तो -60, अब कितना गया -7, तो आ गया आपका आंसर ये 3 का 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एपी दिया हुआ है 3 8 13 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, मतलब अंतिम पद दे दिया 78, n के मान पूछा है। तो देखिए कत दिया a कितना है 3, d कितना है, तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, तो 8 में से 3 घटा दीजिए कितना जाएगा 5, और अंतिम पद दे दिया an 78। हमको क्या ज्ञात करना है, n बराबर वाट। अब हम एक सूत्र बताए थे, an बराबर क्या होता है, a प्लस, ध्यान दीजिएगा n माइनस, बोलिए n-1 इंटू में d, है ना। अब an का मान कितना दिया 78, बैठा दीजिए, a का मान 3, n तो निकालना है -1, d का मान कितना दिया जल्दी बोलिए, d का मान 5 में 5। अब देखिए इधर लाइएगा माइनस में आ जाएगा, 78 - 3 हो जाएगा, इधर n-1 इंटू में 5, 75 में से 78 में से 3 गया 75, n-1 इंटू में 5 से काटिए कितना मतलब है 15 बचे, इधर 15 n-1, अब देखिए माइनस n आएगा तो प्लस में 15 + 1 n, तो 16 आ गया, n के मान कितना आ गया 16। कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद 78 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, समझे। चलिए